आज हम देखने वाले हैं कि जब हम सैंपल कलेक्ट करके लेके आते हैं तो हमें कौन कौन से ट्यूब को कितने कितने मिनट तक सैंपल में सेंट्रीफ्यूज करना होता है और यह एक आइडियल बेस्ट टाइम होता है कि आपको कितने आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज को कितने मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करना है सैंपल को। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं। जो सीरम येलो वाला होता है यानी कि जो एसएसटी होता है उसको हम 3000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए, जिससे जो सैंपल होता है पूरी तरह से करेक्ट सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। पर अगर सानली वाइल इसमें ये भी है कि अगर आप कौन से कंपनी का ट्यूब यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें जो एंटीकोगुलेंट होते हैं या जेल होते हैं वो थोड़ा डिफरेंस होते हैं। तो अगर आप सैनली कंपनी का अगर आप यूज कर रहे हैं एसएसटी वाइल तो आपको 4000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आप जो देखोगे जो उसमें जेल होता है वो जेल थोड़ा सा थिक ही होता है, तो उसको सेपरेट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, अगर बीडी कंपनी का अगर आप यूज कर रहे हो एसएसटी वाइल तो आपको जो ब्लू यानी कि जो प्लाज्मा जो ब्लू टॉप वाला जो प्लाज्मा होता है उसको आपको 3000 आरपीएम पे 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक आज प्रोडक्ट लेबलिंग क्राइटेरिया ट्यूब शुड बी सेंट्रीफ्यूज ए स्पीड एंड टाइम टू कंसीडर प्रोडक्ट्स प्लाज्मा प्लेटलेट लेस देन 10,000 पर माइक्रोलीटर। ठीक, अगर प्लाज्मा अगर आप सेंट्रीफ्यूज करो शुगर का तो आपको 2 से 2500 आरपीएम पे आपको 3 से 5 मिनट के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए। यूरिन अगर आप सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो तो आपको 15 से 2000 आरपीएम पे 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए, और सीएसएफ या बॉडी फ्लूइड कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आपको 15 से 2000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए। ये टाइमिंग क्यों फिक्स है? क्योंकि आप रिक्वायर्ड उतने स्पीड पे अगर सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हो तो आपका जो सैंपल होता है वह करेक्ट सेंट्रीफ्यूज होता है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें किसी तरह कोई पार्टिकल बचता नहीं है। आपको क्लियर सेडिमेंट अगर आपको चाहिए, जैसे यूरिन करते हो तो क्लियर सेडिमेंट आपको मिल जाएगा। अगर प्लेन का ट्यूब कर रहे हो तो जो आपका सीरम होता है या प्लाज्मा होता है वो आपको क्लियर मिल जाएगा। तो आपको उतने टाइम पे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है कि प्लाज्मा आप कर रहे हो तो 2000 से लेके 2000 से लेके 2500 आरपीएम पे 3 से 5 मिनट तक पहले आप क्या करोगे 2000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्लियर नहीं दिख रहा है प्लाज्मा इसका, तो आप उसको 2 से 3 मिनट और सेंट्रीफ्यूज कर लोगे 2500 आरपीएम पे। ठीक, तो ये आप प्रैक्टिस करके देख लेना। लेकिन कभी भी अगर सेंट्रीफ्यूज आप कर रहे हो तो एक मिनिमम टाइम पे फिक्स स्पीड के साथ आपको सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए, जिससे कि जो भी सेंट्रीफ्यूज में जो भी पार्टिकल होते हैं ब्लड के वो ठीक तरीके से क्लियर हो सके और आपको क्लियर प्लाज्मा या सीरम या यूरिन फ्लूइड आपको क्लियर मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।